हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूँ श्री चैतन्य चंद्र दास। तो हम देखते हैं हिरण्यकशिपु की कहानी। हिरण्यकशिपु का जो भाई था हिरण्याक्ष, जब भगवान वराहदेव ने उनको मार डाला था तो तब हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया। उसको लगा कि मेरे भाई को विष्णु ने मारा है। और उसके बाद हिरण्याक्ष की पत्नी और उनकी माँ जो दीति वो बहुत बहुत रोने लगे, विलाप करने लगे कि हमारा जो हिरण्याक्ष था वो मारा गया। तो उस समय हिरण्यकशिपु वहाँ पे आते हैं और ये दोनों को समझाते हैं। दीति जो उनकी माँ थी और हिरण्याक्ष की पत्नी, इन दोनों को समझाते हैं कि देखो जो आत्मा है वो तो अमर रहता है, उसका नाश नहीं होता, ये शरीर का नाश होता है। हालांकि ये शरीर का नाश हो गया लेकिन हिरण्याक्ष जो है अभी भी जीवित है, कहीं ना कहीं है। शोक मत कीजिए, विलाप मत कीजिए। तो उनको सांत्वना देते हैं ये हिरण्यकशिपु और बोलते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा के लिए सब कुछ करना चाहिए, शरीर तो नश्वर है। ऐसा जो भगवद गीता का जो ज्ञान है वो हिरण्यकशिपु को, जो एक असुर है, वो दे रहा है दीति और हिरण्याक्ष के पत्नी को ये ज्ञान देते हैं। तो बाद में यह श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है और एंड में जो दीति है और हिरण्याक्ष की पत्नी है वो शांत हो जाते हैं। जब ये आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान हिरण्यकशिपु के मुंह से सुनते हैं तो उसका इफेक्ट होता है और वो शांत हो जाते हैं, फिर वो विलाप नहीं करते। लेकिन उसके तुरंत बाद जो हिरण्यकशिपु है वो जाता है तपस्या करने के लिए और एक उसको चाहिए था बहुत ही शक्तिशाली शरीर ब्रह्मा जी से। किस लिए? ताकि वो इंद्रिय भोग कर सके। हालांकि उसने अभी क्या कहा है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा के लिए करना चाहिए सब कुछ, ये शरीर तो नश्वर है, ऐसा उसने उपदेश दिया है अभी। लेकिन तुरंत गया क्या करने के लिए? शरीर के लिए तपस्या, ताकि उसको अच्छा सुदृढ़ शरीर मिले और उससे वो इंद्रिय भोग कर सके। तो उसने जो बोला था, जो वचन बोले थे वो एकदम शुद्ध थे। भगवद गीता का वचन था, वो तत्वज्ञान एकदम राइट था और उसकी चेतना बराबर नहीं थी, इसलिए उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन जो ऑडियंस है उनकी चेतना सही थी, इसलिए ऑडियंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इधर स्पीकर की चेतना सही नहीं है, ऑडियंस की चेतना सही है, इसलिए ऑडियंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तुरंत। दूसरा केस हम देखते हैं, जब ये संजय धृतराष्ट्र को भगवद गीता सुनाते हैं। जैसे भगवान ने उधर भगवद गीता सुनाई, वैसे कि वैसे डायरेक्ट संजय धृतराष्ट्र को भगवद गीता सुनाते हैं। तो जब संजय सुनाते हैं पूरी भगवद गीता और धृतराष्ट्र सुनते भी है पूरी भगवद गीता, तो इधर है स्पीकर है संजय और ऑडियंस है धृतराष्ट्र। हालांकि संजय सही चेतना में थे लेकिन धृतराष्ट्र सही चेतना में नहीं थे। इसीलिए जब संजय ने पूरी भगवद गीता बताई तो संजय के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। भगवद गीता के कारण उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उनकी चेतना परिवर्तन हो गया, लेकिन धृतराष्ट्र वैसा के वैसा रह गया। तो इधर स्पीकर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ऑडियंस वैसे के वैसे रह गया, क्योंकि ऑडियंस की चेतना ठीक नहीं थी, स्पीकर की चेतना ठीक थी संजय की। और उस समय जो हिरण्यकशिपु था वो स्पीकर था, उसकी चेतना ठीक नहीं थी लेकिन ऑडियंस की चेतना ठीक थी, तो ऑडियंस में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो स्पीकर और ऑडियंस में जब शुद्ध कथा चलती है तो उसमें जिसकी चेतना सही है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसलिए श्रवण के समय हमारी चेतना शुद्ध होनी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान की कथा। तो अगर सही चेतना से सुनते हैं, अगर ऑडियंस सही चेतना से सुनते हैं तो ऑडियंस में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगर स्पीकर सही चेतना से बोलता है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये हम सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।